नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा विश्वास है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल ज्योमेट्रिक क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 प्रश्न नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 का 6 है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष बाद वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी होगा तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष है एवं उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष है। लिख लिए। आप चलेंगे प्रश्न से सबसे पहले लिख लेंगे कि जैकब बराबर उसका पुत्र ये लिख लिया ना, बाप बराबर बेटा। सबसे पहले ये लिख लें। अब क्या कह रहा है, पहले 5 वर्ष बाद की बात अगर करेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे, और पहले की बात करेगा तो घटाव का काम करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष बाद की बात जैसे कह दिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 कह रहा है तो 5 प्लस 7 वर्ष कहेगा तो 7 प्लस 3 वर्ष कहेगा बाद, तो 3 प्लस करेंगे, है ना। इस तरीके से अगर पहले की बात कर देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। जैसे किसी व्यक्ति का उम्र अगर 10 साल है, 5 वर्ष पहले जाइए तो कितना होगा, तो 10 में से 5 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का उम्र 10 साल है, 5 वर्ष बाद की बात करें तो उसमें हमको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 15 साल। तो ये हो गया। अब देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों को कर दिए। इसके बाद क्या करा, 5 वर्ष बाद, है ना, ये जो है इसका 3 गुना है, ये 3 गुना नहीं है तो इसको हम 3 से गुना कर लेंगे। आप करिए x + 5 बराबर 3y और प्लस में 3 × 5 = 15 गुना कर लेंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, x, ये 3y को इधर लाएंगे तो -3y, तो 15, 5 उधर चला जाएगा तो 15 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 10। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा, पुनः प्रश्न से आप फिर लिखेंगे कि बाप बराबर यहाँ पे बेटा। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो घटाव करेंगे, 5 वर्ष इसमें से भी, 5 वर्ष इसमें से भी। 5 वर्ष के बाद ये जो बाप था वो 7 गुना हो जाता है। 5 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व, पहले की बात कर, 5 वर्ष पूर्व, बाद नहीं पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष अगर पहले की बात कर रहा है तो 5 को घटा देंगे, और 7 गुनी था बाप तो 7 गुनी हम कर देंगे किसमें, बेटा में। तो ये हमारा हो जाएगा x - y, गुना कर लीजिए तो 7y माइनस में 7 × 5 = 35। ठीक है। आप चलिए ये x हो गया, उस 7y को इधर लाइए, -7y बराबर इधर -35, और ये -5 उधर गया तो प्लस में 5। तो ये हमारा निकल के आ गया x - 7y बराबर में माइनस में 30। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ये समीकरण 1 और 2 हो गया। आप क्या करना है हमको, आप करना है क्या, इसको हल कर लेना है। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, x और y का उम्र निकल जाएगा, उसकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से चलते, x - 7y बराबर -3, यही समीकरण 2 से लिख लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा -30 और प्लस में 7y उधर चला जाएगा तो प्लस 7y हो गया। अब चलिए यही लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से चलते हैं तो 2 में रखते हैं, 2 से चलते हैं तो 1 में रखते हैं, ना। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण यहाँ पे 1 क्या है, तो यहाँ पे हमारा समीकरण 1 है कि x - 3y, तो x - 3y बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1 था। अभी जो x है इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे कितना, -30 और प्लस में 7y, ये 3y का 3y लिख लेंगे, बराबर में हमारा हो गया कितना, 10। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो -30 है उसको उठा के उधर ले जाइए, इसको इधर लेके आइए, है ना, घटाइए। 7y में से 3y गया तो 4y बच गया,
और 10, ये जो इधर गया तो प्लस में हो जाएगा कितना 30। अब हमारा क्या हो गया 4y बराबर हमारा निकल के आया 40। तो इसीलिए y का मान हम लोग निकालेंगे तो 40/4 निकल गया कितना 10। अब हमारा क्या हो जाएगा x भी निकल जाएगा, क्योंकि x बराबर हम निकाले थे, क्या चीज़ आया था हमारा, तो x बराबर हमारा आया है x बराबर -30 प्लस में 7y, -30 प्लस में 7y है ना, -30 प्लस में 7y। -30 प्लस में 7y। अब x का मान क्या है, तो x का मान -30 प्लस में 7 गुना y का मान कितना निकल के आ गया हमको 10। y का मान हमको कितना निकल के आया है 10। तो x बराबर हमारा कितना गया -30 और ये वाला 10 तो 70 पर घटा देंगे तो हमारा कितना निकल के आया 40। लास्ट में लिख लीजिए, अतः जैकब की आयु की आयु 40 वर्ष एवं पुत्र की आयु कितना है, y का मान जो निकल गया वो निकल के आएगा y वर्ष। बस हो गया, इतना ही हो गया। बस हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा एकदम आसानी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे, चलेंगे। फिर जो भी होगा हम लोग प्रतिस्थापन विधि अभी पढ़े हैं, फिर विलोपन पढ़ेंगे, ब्रज गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। इस तरीके से जो भी विधि पूछता है एग्जाम में वो सब विधि के ऊपर से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।